गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आज के इस सेशन में हम इलेक्ट्रॉनिक्स सेकेंड ईयर डिप्लोमा के सब्जेक्ट ऑडियो एंड वीडियो सिस्टम से कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ लाउड स्पीकर पढ़ेंगे। पुराने लेक्चर्स में हम माइक्रोफोन की कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग पढ़ चुके हैं, उसके डिफरेंट टाइप्स हमने देखे हैं। तो उसी के आगे हम पढ़ते हैं अब लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर एक प्रकार का ट्रांसड्यूसर होता है जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को साउंड वेव्स में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ऑडियो फ्रिक्वेंसी के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं और इन्हें ये सेम फ्रिक्वेंसी के साउंड वेव्स में कन्वर्ट कर रहा है। तो इसकी डेफिनेशन ये रहेगी कि ये एक प्रकार का ट्रांसड्यूसर है जो ऑडियो फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को सेम फ्रिक्वेंसी के साउंड वेव्स में कन्वर्ट करता है। इसे आउटपुट ट्रांसड्यूसर अथवा रिवर्स ट्रांसड्यूसर भी कहा जाता है। किसी लाउड स्पीकर की परफॉर्मेंस को डिटरमाइन करने के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट है एफिशिएंसी या सेंसिटिविटी। एफिशिएंसी को कैसे डिफाइन करते हैं? एक तो इसको डिनोट किया जाता है नीटा के द्वारा। ओके, तो एफिशिएंसी क्या होती है? ये रेशियो होता है ऑफ आउटपुट साउंड पावर टू द इनपुट ऑडियो इलेक्ट्रिकल पावर। हमेशा एफिशिएंसी आउटपुट और इनपुट का रेशियो होता है। तो एक लाउड स्पीकर का आउटपुट क्या है? साउंड पावर। और इसका इनपुट क्या था? जो हम ऑडियो इलेक्ट्रिकल सिग्नल की बात कर रहे हैं। तो नीटा या एफिशिएंसी को आप बताओगे नीटा इक्वल्स टू आउटपुट साउंड पावर अपॉन इनपुट पावर। ठीक है। अब ये जो एफिशिएंसी है इसकी वैल्यू प्रॉपर मैचिंग पर डिपेंड करती है। ठीक है। कुछ जगह पर एफिशिएंसी को सेंसिटिविटी भी बोला जाता है। तो सेंसिटिविटी हम पहले माइक्रोफोन्स में पढ़ चुके हैं। सेंसिटिविटी की डेफिनेशन दी जाती है कि 0.1 पास्कल का साउंड प्रेशर लेवल प्रोवाइड करने के लिए जितने इनपुट सिग्नल की रिक्वायरमेंट होती है उसे सेंसिटिविटी के द्वारा दर्शाया जाता है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट, एफिशिएंसी। सेकंड है सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो। जो लाउड स्पीकर का आउटपुट है उसमें अगर कुछ अनवांटेड साउंड है जो कि इनपुट सिग्नल में प्रेजेंट नहीं थी तो उसे आप कहते हैं नॉइज़। जो अनवांटेड सिग्नल आपके आउटपुट में अब प्रेजेंट है जबकि वो इनपुट में प्रेजेंट नहीं था, उसे आप नॉइज़ के द्वारा दर्शाते हैं। और किसी लाउड स्पीकर में सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो को आप कैसे बताएंगे? सिग्नल आउटपुट डिवाइडेड बाय आउटपुट ऑफ नॉइज़ इन द एब्सेंस ऑफ सिग्नल। ठीक है, सिग्नल पावर डिवाइडेड बाय नॉइज़ पावर, आप इतना ध्यान रख लीजिए। आइडियली ये सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो क्या होना चाहिए? आपका हाई होना चाहिए। थर्ड है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। अब ऑडिबल फ्रीक्वेंसी की रेंज हम सभी जानते हैं कितनी होती है, 16 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। तो इस टोटल फ्रीक्वेंसी रेंज में आपका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स फ्लैट होना चाहिए। अगर डिस्टॉर्शन भी है तो ±1 dB का उसमें डिस्टॉर्शन आप देख सकते हैं। तो इस आइडियली आपका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स फ्लैट होना चाहिए। पर जो हम डायग्राम यहाँ यूज़ करेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन में, उसके मास की वजह से इस हाई फ्रिक्वेंसीज़ पर आपका फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स एटीन्यूएट हो जाता है। ऐसे ही सीरीज़ कंप्लाइंस की वजह से भी लो फ्रिक्वेंसीज़ एटीन्यूएट हो जाती है। तो लो फ्रिक्वेंसीज़ और जो हाई फ्रिक्वेंसीज़ है उनमें एटीन्यूएशन होने की वजह से आपको टोटल फ्रिक्वेंसी रेंज के लिए एक फ्लैट रिस्पॉन्स प्राप्त नहीं हो पाता है। फोर्थ पॉइंट है डिस्टॉर्शन। तो डिस्टॉर्शन क्या होता है? यदि आपका आउटपुट साउंड में उसकी फ्रीक्वेंसी, फेज़ या एम्पलीट्यूड किसी में भी कोई चेंज आ गया है कंपैरेटिव टू इनपुट ऑडियो सिग्नल, तो उसे आप बोलोगे डिस्टॉर्शन। जो इनपुट ऑडियो सिग्नल का एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज़ था, अगर उसमें कोई भी चेंज आ गया है आपके आउटपुट साउंड में, उसे आप कहेंगे डिस्टॉर्शन। तो ये जो फ्रीक्वेंसी और फेज़ डिस्टॉर्शन है वो तो जनरली मास और कंप्लायंस इफेक्ट की वजह से होते हैं। और ये जो एम्पलीट्यूड या जिसे आप नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन भी कहते हैं, नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन जिस मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल मूव करेगी उस मैग्नेटिक फील्ड की नॉन यूनिफॉर्मिटी की वजह से उत्पन्न होती है। तो 3 टाइप के डिस्टॉर्शन की बात यहाँ हम कर रहे हैं। एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन जिसे आप नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन भी बोलेंगे। नेक्स्ट है फेज़ और फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन। तो फेज़ और फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन आपके मास और कंप्लायंस इफेक्ट की वजह से आते हैं। और जो एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन है वो
मैग्नेटिक फील्ड की नॉन यूनिफॉर्मिटी की वजह से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्टिविटी। डायरेक्टिविटी को कैसे डिफाइन करते हैं, ये हम माइक्रोफोन्स में भी देख चुके थे। तो ये जनरली एक रेशियो होता है कि किसी एक पॉइंट पर एक्चुअल साउंड इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय उस पॉइंट पर साउंड इंटेंसिटी जबकि आपने एक ऑमनी डायरेक्शनल लाउड स्पीकर यूज़ किया है। ठीक है, तो ऐसे मान सकते हैं कि प्रैक्टिकल कंडीशन डिवाइडेड बाय आइडियल कंडीशन। प्रैक्टिकल मतलब हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एक्चुअल साउंड इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपकी जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है उसको डिवाइड करो साउंड इंटेंसिटी जबकि आपका लाउड स्पीकर हो ऑमनी डायरेक्शनल। ऑमनी डायरेक्शनल मतलब सभी दिशाओं में वो समान रूप से रेडिएट कर रहा है, उसमें सभी दिशाओं से समान रूप में उसको सिग्नल प्राप्त हो रहा है। जैसे लाउड स्पीकर का काम क्या है, साउंड प्रोवाइड करना, तो सारी दिशाओं में आपको सेम इंटेंसिटी की साउंड मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका इनपुट इम्पिडेंस। तो जो इनपुट इम्पिडेंस है लाउड स्पीकर का उसको आप ओम्स में रिप्रेजेंट करते हैं, सभी जानते हैं अपन। और ये जो आपका इम्पिडेंस है ये जनरली डिपेंड करता है मैचिंग पर, कि मैचिंग किस किस की, इम्पिडेंस मैचिंग बिटवीन सोर्स एम्पलीफायर और आपका जो लाउड स्पीकर, जिन दोनों के बीच में आप मैक्सिमम आपको एफिशिएंसी चाहिए उसको आप डिनोट करते हो इम्पिडेंस के द्वारा। अब जो फिर अगर हम मैक्सिमम पावर के लिए बात करें, ये आपने 205 में पढ़ा होगा मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम, तो उसी के आगे हम देख रहे हैं कि अगर हमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करवानी है फ्रॉम द टू द आउटपुट, तो उस केस में आपका जो इनपुट इम्पिडेंस है वो सोर्स इम्पिडेंस के बराबर होना चाहिए ताकि आपको प्रॉपर इम्पिडेंस मैचिंग प्राप्त हो सके। तो ये टोटल 6 पॉइंट्स थे जो कैरेक्टरिस्टिक हैं आपके लाउड स्पीकर के, और इनके आधार पर आप लाउड स्पीकर की परफॉर्मेंस को डिटरमाइन करते हैं। फिर ये अलग अलग टाइप का होता है आपका लाउड स्पीकर। तो हम फर्स्ट पढ़ते हैं मूविंग कॉइल या कोन टाइप लाउड स्पीकर। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इसका प्रिंसिपल एक एसी मोटर के समान ही होता है। जैसे एक एसी मोटर काम करती है जिसमें एक मैग्नेटिक फील्ड का और उसमें बहने वाली करंट के बीच के इंट्रैक्शन पर पूरा प्रिंसिपल डिपेंड करता है। तो ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है, जो मैग्नेटिक फील्ड और करंट है उन दोनों के इंट्रैक्शन पर डिपेंड करता है। कैसे करता है, इसमें एक कॉइल होती है जिसे आप वॉइस कॉइल कहते हैं। इस वॉइस कॉइल को आप एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो। जब करंट इस कॉइल से पास होती है तो ये फ्लो होने वाली करंट और जो हम मैग्नेट यूज़ कर रहे हैं उसके मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एक इंटरेक्शन होता है। इन दोनों के इंटरेक्शन की वजह से कॉइल पर एक फोर्स अप्लाई होता है जिसकी वजह से कॉइल मूव करना शुरू करती है। अब अगर कॉइल मूव कर रही है तो उससे हमने एक डायफ्राम अटैच किया हुआ होता है। कॉइल की मूवमेंट की वजह से डायफ्राम, पेपर डायफ्राम यूज़ किया है इसमें, पेपर डायफ्राम में मूवमेंट होता है वो वाइब्रेट करता है। डायफ्राम के वाइब्रेशंस की वजह से एयर के प्रेशर में वेरिएशंस आते हैं और अल्टीमेटली इन प्रेशर वेरिएशंस की वजह से आपको क्या मिलती है, साउंड वेव्स। ठीक है, तो ये इसका प्रिंसिपल भी है और यही आपकी वर्किंग हो गई। तो कि एक कॉइल आपने यूज़ की जिसे आप एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। जब इस कॉइल से ऑडियो करंट पास होती है तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट में एक इंटरेक्शन होता है जिसकी वजह से कॉइल पर एक फोर्स अप्लाई होता है। कॉइल पर लगने वाले फोर्स की वजह से कॉइल में मूवमेंट होगा। कॉइल में मूवमेंट होगा तो उससे कनेक्ट हुआ हुआ डायफ्राम में मूवमेंट होगा। डायफ्राम के वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रेशर वेरिएशंस आपके जनरेट होते हैं जो अल्टीमेटली साउंड वेव्स में के रूप में आपको प्राप्त होते हैं। अब ये जो फोर्स की हम बात कर रहे हैं जो कि कॉइल पर लग रहा है जब इंट्रैक्शन हो रहा है कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड में, उसे दिया जाता है इस फॉर्मूले के द्वारा F इक्वल्स टू BLI साइन एल्फ़ा, जहाँ पे F क्या है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। B है फ्लक्स डेंसिटी जिसकी यूनिट होती है टेस्ला। फ्लक्स डेंसिटी आप मैग्नेटिक फील्ड समझ लीजिए इसे। नेक्स्ट है L है लेंथ ऑफ द कॉइल वायर जिसे आप मीटर्स में मेजर करते हैं। नेक्स्ट है I है करंट की यूनिट होती है एम्पियर। और नेक्स्ट है आपका साइन एल्फ़ा। एल्फ़ा क्या है, एंगल बिटवीन कॉइल एंड फील्ड।
अगर ये साइन अल्फ़ा में अल्फ़ा अगर हमारा 90 डिग्री है तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो फोर्स की वैल्यू क्या बन जाएगी BLI। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन। तो डायग्राम में आप देखो, इसके कंस्ट्रक्शन में आप एक वॉइस कॉइल यूज़ करते हो। वॉइस कॉइल आप देख सकते हैं ये जो साउथ पोल के पास में ये राउंड राउंड शेप बनाया हुआ है, ये है आपकी वॉइस कॉइल्स, ठीक है। ये हो गया आपका वॉइस कॉइल। तो एक मूविंग कॉइल लाउड स्पीकर में एक वॉइस कॉइल आप यूज़ करते हैं। इस वॉइस कॉइल को आप मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड किससे प्राप्त हो रहा है आपको, इस परमानेंट मैग्नेट से। ये परमानेंट मैग्नेट आप एक पीओटी टाइप का परमानेंट मैग्नेट यूज़ कर रहे हैं। पीओटी टाइप परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, जिसमें एक सेंट्रल साउथ पोल है और उसके पेरिफेरल आपने 2 नॉर्थ पोल यूज़ किए हैं, ठीक है। तो ये एक यहाँ पर आपने वॉइस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और ये मैग्नेटिक फील्ड आपको प्राप्त हो रहा है परमानेंट मैग्नेट से, जो कि एक पीओटी टाइप का परमानेंट मैग्नेट है जिसमें एक सेंट्रल पोल है और 2 पेरिफेरल पोल्स है। अब ये जो मैग्नेट है इसे एल्निको मटेरियल से, अलॉय से बनाया जाता है। अलॉय मतलब जिसमें आप अलग अलग मेटल्स आप मिक्स कर रहे हैं। तो ये एक हाई ग्रेड मैग्नेटिक मटेरियल होता है। अलॉय का कंपोजिशन कुछ इस प्रकार होता है कि इसमें 10 से अलग अलग बुक्स में आपको इसका कंपोजिशन अलग अलग मिलेगा। एक बेसिक आइडिया है कि 10 to 13% एल्यूमिनियम होता है, तो यहाँ 10% एल्यूमिनियम हमने ले लिया। 15 to 20% निकल होता है, तो 18% निकल, 12% कोबाल्ट, 6% कॉपर और 54% आयरन। तो ये इसका कंपोजिशन होता है। इस पीओटी टाइप की मैग्नेट को यूज़ करने से फ़ायदा होता है, इसकी इस शेप से आपको ये फ़ायदा होगा कि जो इनके बीच का ये एरियल स्पेस है, यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त होता है। तो इसकी शेप का आपके लिए एडवांटेज क्या है कि स्ट्रॉन्ग रेडियल मैग्नेटिक फील्ड आपको प्राप्त होता है। अब क्योंकि इस लाउड स्पीकर के कंस्ट्रक्शन में हम परमानेंट मैग्नेट यूज़ कर रहे हैं, तो इसे कई बार परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप स्पीकर भी कहा जाता है। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल स्पीकर, ठीक है, PMMC। अब इसमें ये जो कॉइल, हम वॉइस कॉइल की बात कर रहे हैं, ये वॉइस कॉइल को एक कॉनिकल डायफ्राम से अटैच किया गया है, जो कि टोटल आपका पेपर से बना हुआ है, इसलिए इसको आप पेपर कोन भी बोल रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे ये जो स्प्रिंग्स नज़र आ रही है, ये स्प्रिंग्स आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है आपके डायफ्राम को और एक रिक्वायर्ड स्टिफनेस भी दे रही है ताकि मोशन में एक रिस्ट्रेन बना रहे। तो ये स्टिफनेस दे रही है यहाँ पे। ये दूसरा आपका डायफ्राम पेपर का बना हुआ है और ये जो मैग्नेट हमने यहाँ पे यूज़ किया है वो पीओटी टाइप का मैग्नेट है। वर्किंग की बात की जाए तो वर्किंग जो हमने प्रिंसिपल में पढ़ा था वही है। जब एक इलेक्ट्रिक करंट इस वॉइस कॉइल से फ्लो करेगी तो करंट और यहाँ के मैग्नेटिक फील्ड के बीच में इंट्रैक्शन होगा। इसकी वजह से क्या होगा, ये वॉइस कॉइल आपकी टू एंड फ्रो मोशन मतलब आगे और पीछे की साइड, दोनों साइड आपकी मूवमेंट स्टार्ट करेगी। इस मोशन की वजह से यहाँ पे एक कॉनिकल डायफ्राम इससे अटैच्ड है। इस कॉनिकल डायफ्राम में वाइब्रेशंस होंगे। अगर इस डायफ्राम में वाइब्रेशंस होंगे तो उसकी वजह से जो साउंड प्रेशर वेरिएशंस है वो आपको प्रोवाइड होंगे और अल्टीमेटली आपको साउंड वेव्स प्राप्त होती है। तो ये हो गई इसकी वर्किंग। नेक्स्ट देखते हैं हम इसके फीचर्स। फर्स्ट पॉइंट है एफिशिएंसी। इस स्पीकर की एफिशिएंसी पुअर होती है, लगभग आपको 5% एफिशिएंसी ही मिलती है। पुअर एफिशिएंसी का रीज़न ये भी है कि ये एक डायरेक्ट रेडिएटर के जैसे एक्ट करता है, तो यहाँ पर एक कंप्लीट मिसमैच मिलता है आपको अकॉस्टिक लोड जो कि आपका इस एयर वॉल्यूम की वजह से आपको मिल रहा है और दूसरा जो मैकेनिकल लोड है उसकी वजह से। तो इनके बीच यहाँ आप अल्टीमेटली ये देख लीजिए एक मिसमैच की वजह से आपका एफिशिएंसी आपको कम प्राप्त होती है। सेकंड पॉइंट है सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो। सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो इसका 30 dB या इससे भी बेटर आपको कई बार प्राप्त होता है। नेक्स्ट है फ्लैट फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स। आपको 200 हर्ट्ज से 5000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी रेंज में फ्लैट रिस्पॉन्स आपको प्राप्त होता है। फोर्थ पॉइंट है नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन अप टू 10% इसमें आपको मिलता है, तो इसमें हाई डिस्टॉर्शन है।
ये ऑमनी डायरेक्शनल है कि ऑमनी डायरेक्शनल मतलब सभी दिशाओं में इक्वली रेडिएट कर सकता है। नेक्स्ट है इसकी इम्पिडेंस। इनपुट इम्पिडेंस 2 ओम से 32 ओम के बीच में वेरी करती है। 2 ओम से 32 ओम के बीच में इसकी इनपुट इम्पिडेंस वेरी करती है। नेक्स्ट पॉइंट है एडवांटेजेस। इसके एडवांटेजेस ये होते हैं कि इसकी स्मॉल साइज़ है, कॉस्ट इसकी लो है और फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आपको सेटिस्फैक्ट्री प्राप्त होता है। तो स्मॉल साइज़, लो कॉस्ट और सेटिस्फैक्ट्री फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स हो गए इसके एडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस इन्हीं फीचर्स में से देख के हमें पता चल रहा है। फर्स्ट पॉइंट था पुअर एफिशिएंसी, तो ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आपने देखा कि 200 से 5 किलो हर्ट्ज़ के बीच में आपको फ्लैट मिल रहा है, तो मतलब वेरी लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसीज़ पर आपका सिग्नल एटीन्यूएट होता जा रहा है, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इसके एप्लीकेशंस। इसका एप्लीकेशन होता है रेडियो रिसीवर्स में, टीवी रिसीवर्स में, आदि जगह पे आप इनको यूज़ कर सकते हो। जैसे कैसेट प्लेयर्स, रिकॉर्ड प्लेयर्स, यहाँ पे भी आप इन्हें यूज़ कर सकते हो। तो ये सारा था आपका मूविंग कॉइल कोन टाइप लाउड स्पीकर। नेक्स्ट 2 टाइप का लाउड स्पीकर और हैं, जो है इलेक्ट्रोडायनेमिक लाउड स्पीकर और हॉर्न लाउड स्पीकर, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।